वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। यहाँ पे हम यूपी पीसीएस आरओ के रिगार्डिंग हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड, आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड या हमारा तीसरा वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? क्षेत्रीय। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाले के लिए एक शब्द क्षेत्रीय प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना अथवा गर्भाधान के लिए सांड का गाय के निकट जाना, इसके लिए एक शब्द जो है उपसर है, इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक शब्द क्या है? उपसर प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका, ये भाष्य कहलाती है। नेक्स्ट है किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, इसे टीकाकार कहा जाता है। किसी चीज पर आसक्त ना होने की दशा, इसके लिए एक शब्द है अनासक्ति होती है। नेक्स्ट है किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है इच्छुक। नेक्स्ट है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसके लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषण। स्पेलिंग भी इसकी देख लीजिएगा, क्योंकि ये अशुद्धि जो अशुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक नहीं है, उससे रिलेटेड भी है। इसमें भी ये वाला छिद्रान्वेषण या फिर छिद्रान्वेषी का भी स्पेलिंग पूछता है। अब किसी टूटी हुई इमारत का शेष यानी बचा हुआ अंश, इसके लिए एक शब्द है भग्नावशेष। नेक्स्ट है किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, इसको एक शब्द में पुनर्निर्माण कहा जाता है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, इसे क्या बोलते हैं? बलि बोलते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, इसे अंतर्देशीय होते बोलते हैं, देशीय बोला जाता है। नेक्स्ट है किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हों, उसके लिए एक शब्द है आदिवासी। नेक्स्ट है किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण, इसको इतिहास कहा जाता है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, ये विलय कहलाता है। नेक्स्ट है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ये जिगीषु होता है। अगर पूछा जाए किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, ये जिगीषा कहलाता है। और विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो जिगीषु कहलाता है। नेक्स्ट है किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री, इसके लिए एक शब्द है अनूढ़ा। नेक्स्ट है किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार, ये पारितोषक कहलाता है। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर, ये प्रत्युत्तर कहलाता है। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक, इसे पूर्णांक कहा जाता है। और पूछा जाए किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंकों में से जो प्राप्त अंक होते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसे प्राप्तांक कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जान लेने वाला, इसे मर्मज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्मज्ञ बोला जाता है। नेक्स्ट है किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा, किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है अभिप्रेत, इंपॉर्टेंट है। किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी जाने वाली उपाधि, इसे क्या बोला जाए? जयचंद। किसी एक बात पर कुछ कहना या फिर प्रतिक्रिया देना, इसके लिए एक शब्द क्या है? टिप्पणी है। अगला है किसी मत का सर्वप्रथम किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, इसे आदि प्रवर्तक कहा जाता है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, ये अनुमोदन कहलाती है। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, ये विमत या फिर विमति कहलाती है। किसी राजा के अधीन छोटे सामंत जो होते हैं, उसे क्षत्रप, एक वर्ड में उन्हें क्षत्रप बोला जाता है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या फिर राष्ट्र का सबसे बड़ा जो प्रधान होता है, राष्ट्र का प्रधान, उसे क्या बोला जाता है? एक शब्द में उसे राष्ट्रपति कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चौथा भाग, इसके लिए एक शब्द है चतुर्थांश। किसी वस्तु का भीतरी भाग, इसके लिए एक शब्द है अभ्यंतर। नेक्स्ट है किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार, इसके लिए एक शब्द है एकाधिकार। नेक्स्ट है किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक शब्द है कुतूहल या फिर कौतूहल। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए एक शब्द जो है वो अभीप्सा कहलाती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को रखने का छोटा पात्र, इसको एक शब्द में डलिया कहा जाता है। अगला है किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना, इसे विश्लेषण कहते हैं। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, इसके लिए एक शब्द है कार्यान्वयन बोला जाता है।
नेक्स्ट है किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, इसके लिए जो एक शब्द है वो प्रयुक्त किया जाता है कामना। किसी विशेष समय या ऋतु से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है आपर्तुक। इंपॉर्टेंट है, किसी विशेष समय या ऋतु से संबंध रखने वाला, इसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है आपर्तुक। नेक्स्ट है किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें, इसके लिए एक शब्द जो है वो ककाहरा यूज की जाती है। अगला है किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला, इसे दक्ष या फिर पारंगत कहते हैं। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना, इसे मतभेद कहते हैं। किसी अगर बोला जाए किसी विषय में दूसरों से मत मिलना जो होता है उसे मतैक्य कहते हैं, और अगर मत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में जो एक शब्द है वो मतभेद प्रयुक्त किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या फिर शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, इसके लिए एक शब्द हलफनामा प्रयुक्त किया जाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना एक अनुष्ठान कहलाता है। नेक्स्ट है किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, इसके लिए एक शब्द है सत्याग्रह। नेक्स्ट है किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना, इसके लिए एक शब्द है याचना। किसी से प्रेम करने वाली युवती, इसके लिए एक शब्द है प्रेयसी। नेक्स्ट है किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, इसके लिए एक शब्द है पारिग्रहण। उसके लिए एक शब्द है पारिग्रहण। अगला है किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि, इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा कहलाता है। नेक्स्ट है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, इसके लिए जिज्ञासा। और बोला जाए कि कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने का जो इच्छुक व्यक्ति होता है उसके लिए जिज्ञासु क्या होता है, जिज्ञासु होता है। कुछ देने या करने का वचन या वादा, इसे वाग्दान कहलाता है। नेक्स्ट है कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। जैसे जब कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं तो बोलते नहीं कि हमको इतने इतने मीटर थान का कपड़ा चाहिए, तो कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो थान होता है। नेक्स्ट है कुसंगत में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना, इसके लिए एक शब्द है कलंक। केवल अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, केवल अपना हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द है स्वार्थी। और दूसरों का हित चाहने वाला अगर पूछे तो इसके लिए एक शब्द क्या है, परार्थी है। नेक्स्ट है केवल पेट भरने वाला, इसके लिए एक शब्द है कुक्ष भर। केवल पेट भरने वाला, इसके लिए एक शब्द है कुक्ष भर। केस को सजाने संवारने का काम एक केस विन्यास कहलाता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिया गया पत्र, इसे त्याग पत्र। कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिया गया या दिया गया पत्र जो होता है वो त्याग पत्र कहलाता है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, ये अभ्यास कहलाती है। कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना यानी उपकल्पना कहलाता है। क्रम के अनुसार, इसके लिए एक शब्द जो होता है वो क्रमानुसार प्रयुक्त किया जाता है। अगला है क्रय विक्रय हुआ पुत्र, यानी क्रय किया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द है कृतक पुत्र। क्रोध करने वाली स्त्री, इसके लिए भामिनी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, इसे उग्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्षत्रिय पुरुष की पत्नी, ये छत्राणी कहलाती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति यानी क्षमा करने वाला व्यक्ति, ये क्षमाशील कहलाता है। छीड़ शरीर वाला, ये छीड़काय कहलाता है। नेक्स्ट है खरीदा हुआ दास, इसके लिए एक शब्द है कृत। इंपॉर्टेंट है, खरीदा हुआ दास के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह कृत है। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा, इसके लिए एक शब्द जो है वो सानी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है खाने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है बुभुक्षा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इसको उच्छिष्ट कहा जाता है। खाने से बचा हुआ जो जूठा भोजन होता है उसके लिए एक शब्द उच्छिष्ट प्रयुक्त किया जाता है। खून से रंगा हुआ यानी रक्त रंजित होता है। खेत जोतने का काम, इसके लिए एक शब्द है जुताई। गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग का, यानी गंगा जामुनी, इसका एक शब्द क्या है, गंगा जमुनी। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न, इसके लिए एक शब्द है गांगे। गणित शास्त्र का जानकार, इसके लिए एक शब्द है गणितज्ञ। गधा के समरूप पशु, गधा के समरूप पशु जो होता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो है खच्चर। अगला है
गर्भ में बालक की हत्या ये भ्रूण हत्या कहलाती है। गहरी नींद में सोया हुआ इसे सुषुप्त कहा जाता है। गांव से संबंधित ग्रामीण, वहीं शहर से संबंधित अगर हो तो शहरी होगा। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं, उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है? उसे पंचायत कहा जाता है। 5 लोगों का जो विचार होता है, जो गांव के झगड़े होते हैं उसका निपटारा करते हैं, उसे एक शब्द में पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट है, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है अथवा लोहे के जाल का बना कवच जो युद्ध के समय पहना जाता है, उसे बख्तर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बख्तर क्या होता है? जो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है अथवा लोहे के जाल का बना होता है जो युद्ध के समय पहना जाता है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अंतेवासी होता है। नेक्स्ट है, ग्रह बसाकर रहने वाला गृहस्थ होता है। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए अंकशायनी। अंक मीन्स क्या होता है? गोद होता है। शायनी मतलब सोने वाला, अंक मतलब गोद, और शायनी मतलब सोने, दोनों से मिलकर क्या होता है? गोद में सोने वाली स्त्री। गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए पर्टिकुलर एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो दत्तक पुत्र, या फिर अगर पूछे गोद लिया हुआ तो उसके लिए दत्तक, अगर पूछे गोद लिया हुआ पुत्र तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक पुत्र। नेक्स्ट है, गोपियों का घेरा बांधकर, गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाए? रास। ग्रंथों के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए एक शब्द है परिशिष्ट। घने बालों वाली नायिका ये अलका कहलाती है। घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास ये गृहजात कहलाता है। घर या देश के अंदर आपस के लोगों या दलों की लड़ाई ये गृहयुद्ध कहलाती है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण ये घाटिया कहलाता है। घास छीलने वाला घसियारा होता है। घास छीलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? घसियारा। नेक्स्ट है, घुंघराले बालों वाला नायक ये काकुल्य कहलाता है। और घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द है काकुली। घुलने योग्य पदार्थ यानी घुलनशील होता है। और अघुलनशील पदार्थ के लिए क्या होता है? अघुलनशील। या ना घुलने योग्य पदार्थ के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है? अघुलनशील। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, इसके लिए एक शब्द है फेरी वाला। घूस लेने वाला यानी घूसखोर होता है। घृणा किए जाने योग्य, घृण्य, घृणे या घृणास्पद, ये तीनों इसे बोले। घृणा किए जाने योग्य के लिए घृण, घृणी या फिर घृणास्पद शब्द प्रयुक्त किया जाता है। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी अथवा वह गुणसूत्र जिसमें पुश्तैनी गुण समाहित होते हैं, वह गुणसूत्र जिसमें पुश्तैनी गुण समाहित होते हैं, या सूती मोटे कपड़े की जो बनी हुई चुस्त पतलून होती है, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीन बोलते हैं। घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि ये किन्नर कहलाती है। चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो लोलाक्षिका होता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि ये नवमी कहलाती है। चंद्रमा की वह स्थिति जब जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, तो इस स्थिति में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चंद्रग्रहण बोलते हैं। चंद्रमास का वह पक्ष जो जब शाम से ही चंद्रमा के चंद्रमास का वह पक्ष जो शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, तो इसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष बोलते हैं। चंद्र मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी, 7वीं तिथि अगर बोले सप्तमी बोले, नवमी जो 9वीं तिथि है उसे नवमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्र मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि ये एकादशी कहलाती है। और चंद्र मास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि ये क्या कहलाती है? सप्तमी कहलाती है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।